श्री सूरदास जी कह रहे हैं, श्री अर्जुन जी को कितना प्रभु श्री कृष्ण प्यार करते हैं। कोई अर्जुन जैसा भी भक्त होगा क्या? जैसे कोई कहे कि इनके भजन में कोई त्रुटि रह गई होगी तभी तो इनको संकट विपत्ति घेरते हैं। भगवान का भजन करने वालों को कोई संकट नहीं, कोई रोग नहीं, वो हर समय स्वस्थ रहते, खूब खाने पीने को चक, खूब ऐसा आप ना समझे। शरीर पक्ष से भक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। शरीर पक्ष से अर्जुन जी के भजन के विषय में कोई होड़ नहीं कर सकता। रोम रोम से कृष्ण निकलता था, रोम रोम से। बलिहारी है, ऐसा नहीं कि वो किसी अवतार पक्ष की बात हो, ऐसी उनकी स्वयं की भक्ति थी कि अगर वो सोते थे तो जैसे अपने श्वास में खर्राटे नहीं निकलते, ऐसे उनके रोम रोम से कृष्ण 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 श्री कृष्ण कृष्ण आभा छाई रहती थी। जहां सोते थे ना, गूंजता था कृष्ण नाम, कृष्ण तेज छाया रहता था। ऐसे महाभागवत श्री अर्जुन जी, जिनके सारथी श्री कृष्ण हुए। मतलब इस कहने को तो कह दिया गया, लेकिन सारथी पद पे प्रभु, बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुलार और बहुत विश्वास की बात। ऐसा नहीं कि प्रभु केवल अर्जुन जी के सारथी थे, आपके भी सारथी हैं। आप मान लो उनको ना, आप उनको मान लो। आप बुद्धि को सारथी बनाए हुए हैं, मन को सारथी बनाए हुए हैं, वासनाओं को सारथी हमें कौन हाँ करा है हमारे जीवन रथ को? वासना इधर चलो, इधर भटका रही वासना। कब तक भटकते रहोगे? प्रभु को सारथी आप कैसे मानेंगे? जब प्रभु की आज्ञा में चलने लगेंगे तो आपका मानना हुआ कि प्रभु हमारे सारथी हुए। जो आज्ञा प्रभु की, फिर प्रभु आपके सारथी बन जाएंगे। फिर जो आप इच्छा करोगे वहीं पहुंचा देंगे आपको। दो पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे। अब बन गए सारथी। अब तो जो जो इच्छा करोगे, हे केशव मेरा रथ उनके समीप ले चलो, केशव ले गए, वहीं खड़ा कर दिए। अपने आप को पहले आप समर्पित करो, तब उसी समर्पण का फल होता है श्री कृष्ण आपकी बागडोर पकड़ लिए। और जिसकी श्री कृष्ण बागडोर पकड़ लिए, विजय श्री उसके चरण चूमती है। प्रभु से विमुख होकर के कहीं कोई शांत आनंद विजय ऐसा नहीं। अब आप विचार करके देखो, क्या इनके ऊपर भी भावी का प्रभाव हो सकता है क्या? जिनके मित्र, जिनके प्राणधन सारथी पद पर प्रभु, कैसे आश्चर्य की बात। उनको भी कोई विपत्ति, बोले हां विपत्ति हुई। देखो कल की चर्चा में था, भारी विपत्ति, पूरे महल को ऐसे द्रवित पदार्थों से, ज्वलंतशील पदार्थों से बनाया गया था। भस्म होने से प्रभु ने ही तो बचाया। और वहां से फिर वो जंगल में निकले। कितने संकट। चलो फिर इसके बाद वहां से जब वो वापस आते हैं तो द्वित कीड़ा में फंसा दिया जाता है। फिर उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितनी कठिन बात है। वनवास तो चलो कठिनता से, अज्ञातवास। इन पहाड़ को कहां छुपाया जाए? भीम त्रिभुवन में मतलब एक अलग ही स्वरूप है, अलग ही चाल है, अलग ही। कैसे छुपाया जाए अर्जुन की वो गांडीव को चलाने वाली भुजाओं को? कैसे छुपाया जाए युधिष्ठिर के उस दुस्साह तेज को? धर्मराज का स्वरूप कैसे छुपाया जाए? बड़ी मुश्किल से विराट नगर में कितना कष्ट सहते हुए उन्होंने ऐसा सब। अब आप विचार करो, ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुषों के सामने ही उनकी अर्धांगनी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। द्रौपदी का सभा में चीरना,
ऐसा तो कहीं असंभव है कि इतने इतने धर्मात्माओं की सभा में एक ऐसी महान पतिव्रता धर्मज्ञ को इस तरह की व्यवहार में, उनको सभा में जांग ठोक करके दुर्योधन कह रहा है कि निर्वस्त्र करो, बैठा लो हमारी जंघा पे। द्रौपदी किसी स्त्री पुरुष के संयोग से प्रकट हुई नहीं, मंत्र से प्रकट हुई, यज्ञ से है। आहुति दी जाती है और उस यज्ञ से, अग्नि से प्रकट हुई है। देखो उनको भी सोचो कितना कष्ट का विषय, ऐसे महारथी अतिरथी वीर बैठे हुए उनके पति, ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा बैठे हुए हैं, और उस सभा में आदेश हो रहा है और बड़े बड़े कड़वे शब्द बोले जाते हैं। पांचाली द्रौपदी को ये वो शब्द बड़े निंदनीय है जो कर्ण बोलता है। दुर्योधन के बैठा लो हमारे, ऐसे कैसे उपहास होता है। और वो सर नीचा किए बैठे, बोले देखो भावी कितनी प्रबल है इन महारथियों की, जिनके सहयोगी भगवान श्री कृष्ण, मित्र भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कैसी विपत्ति, भारी विपत्ति। बहुत यश विख्यात हुआ दानियों में शिरोमणि, कभी कोई उनके सामने से ना शब्द नहीं सुना। कोई गया महाराज अमुक अमुक, हां ही हुआ है। इसलिए हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी दानियों में हुआ है। एक बार जो वचन कह दिया पीछे लौटे नहीं। भावी उनके जीवन में भी आ जाएगी। आप सत्य निष्ठा से चलेंगे तो ये लीलाएं होनी ही होनी है। भगवान के तप बल से संपन्न विश्वामित्र जी देखते हैं, उनका बड़ा यश था हरिश्चंद्र, देखते हैं तुम कैसे दानी हो। एक माया से वाराह प्रकट किया और उनकी बड़ी सुंदर उपवन वाटिका को विध्वंस करने लगा। जो सैनिक थे वाराह ने उनको परास्त कर दिया। ये सूचना हरिश्चंद्र जी को मिली तो वीर बहादुर भी थे, राजा कोई साधारण थोड़ी होते। वो वहां आए, देखा कोई वाटिका नहीं उजड़ी है कोई, वो तो माया के द्वारा उन्होंने ऐसा रचा था। विश्वामित्र जी बैठे, देख करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज क्या आज्ञा है। वो सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो जी। एक घोड़े की लगाम और राज्य खजाने की चाबी और 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में हमें प्रदान करो। तत्काल आदेश किया, खजाने से 20 भार स्वर्ण। क्या बोल रहे हो? संपूर्ण खजाना मेरा, और जहां तक तुम्हारे घोड़े की टाप वो राज्य मेरा। सुना था तुम सत्यवादी और परम दानी हो, फिर कैसे तुम हमारे खजाने पर आदेश कर सकते हो कि 20 भार स्वर्ण ला कर दिया जाए? एकदम हां बोले, फिर भी ये तो आप लीजिए और वो स्वर्ण राशि हम देते हैं। पत्नी, पुत्र रोहित और स्वयं बाजार में बिकने के लिए तैयार है। अपने राज्य में तो कोई खरीद नहीं सकता, उनको सम्राट है, कौन की बोली लगाए। काशी में जाकर बिके, क्योंकि काशी केवल महादेव की लग रही, वहां किसी राजा महाराजा का अधिकार नहीं, वो तो भगवान शिव का अधिकार है। वहां साधारण वेश में केवल दक्षिणा देने के लिए बिके। ये केवल कथा नहीं, सत्य विषय है। और आप सोचो कितना भारी विषय, सब कुछ छीन लिया और इसके बाद दक्षिणा के लिए उनको बिकना पड़ रहा है। महादेव जी ने कहा जब हमारी नगरी में आए हैं तो इनको कोई दूसरा कैसे। ब्राह्मणी के रूप में अंबा जी गई और कहा हमें एक दासी की जरूरत है, जितना तुम कहो अर्थ दे देंगे। और उनकी पत्नी को कुंवर सहित ले लिया और महादेव जी
वहां स्मशान पर विचरण करने वाले हैं, तो स्मशान की रखवाली करने वाले का रूप रख करके गए और बोले हम तुम्हें खरीदते, तुम्हें स्मशान की रखवाली करना होगा और वहां आए हुए मुर्दों का कर लेना होगा, ये हमारी आज्ञा है। अब भावी प्रगट की और जैसे ना चूड़ी कसते जाओ, एक सर्प ने रोहित कुंवर को डस लिया और वो पधार गए। कितनी विपत्ति। अब अपने पुत्र को लेकर के शमशान जाते हैं, खड़े हो गए, उनका नहीं, बिना कर लिए हम इसका दाह संस्कार नहीं होने देंगे। तो कहा स्वामी आप देखिए तो आपके ही सत्य के कारण मैं बिकी हूं और हमें खरीदा गया है, हमारे पास कुछ नहीं, मैं बिकी हुई हूं। शरीर पर जो एक वस्त्र है वो भी खरीदने वाले का है। अब हमारे पास क्या, एक पुत्र है वो भी पधार गया है, आप भी बिके हुए हो, तो आप अपने स्वामी की आज्ञा का पालन तो कर रहे हो, पर जान भी तो रहे हो ना कि हम आपके लिए कुछ नहीं सुनने वाले। यदि कर नहीं तो 100 को उठाइए और यहां से चली जाइए। इस संसार में संस्कार तभी होगा जब आप उसका कर देंगे। कितना कर? बोले ये तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो भी चाहो कर के रूप में दे सकती हो। उन्हें आधा वस्त्र जो पहने हुए थी, सत्य से रह डिगे उसी समय महादेव, अंबा, विश्वामित्र जी सब प्रकट हो गए और कहा धन्य है सत्यवादी, तुम्हारा जैसा यश है वैसी तुम्हारी आंतरिक निष्ठा भी है। भावी किसी को बख्शती